आप इस वीडियो में देख सकेंगे स्कॉलरशिप्स की डेट बढ़ा दी गई है। एमएस जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज में 1 साल के लिए मुफ्त तालीम दी जाएगी। आरटीसी बस पास होल्डर्स के लिए खुशखबरी। हुकूमत से मिलने वाले 10,000 रुपये रोक दिए गए। शहर के 36 तालाबों की मरम्मत के लिए फंड जारी किया जाए। रिलीफ फंड ना मिलने की वजह से आवाम का जीएचएमसी के दफ्तर के बाहर धरना। सैलाब मुतासरीन के लिए तकरीबन 225 करोड़ रुपये मंजूर। और पेंशनर्स के लिए क्या आई है अपडेट, वो भी आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो हमारी इस वीडियो को तफसील से जानने के लिए आखिर तक ज़रूर देखिए और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है ताज़ा तरीन अपडेट्स। स्कॉलरशिप्स की डेट बढ़ा दी गई है। जी हाँ, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप की डेट्स अब बढ़ा दी गई है। ये डेट पहले 31 अक्टूबर तक थी, अब इसको 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। यानी मुकम्मल 1 महीना और आपके पास है। जल्द जल्द अपने अपने स्कॉलरशिप्स फॉर्म फ़ौरन सबमिट कर दें। बारिश के मुतासरीन में फ़ीकस 10,000 रुपये की तकसीम रोक दी गई। हुकूमत तेलंगाना ने हालिया सैलाब से मुतासरा इलाकों में बड़े पैमाने पर सफाई के कामों के अलावा ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मौजूदा इंतखाबात से मुताल्लिक़ कामों की अंजामदही के लिए जीएचएमसी के इलाके में सैलाब मुतासरीन में फ़ीकस 10,000 रुपये की तकसीम रोक दी है। ज़राए ने बताया कि जीएचएमसी के तमाम ओहदेदारों और अमले को इस काम में मसरूफ़ रखा गया था, जिसकी वजह से मौजूदा बल्दी इंतखाबात और माह बाद सैलाब सफाई के काम मुतासर हो रहे हैं। हुकूमत ने जीएचएमसी के ऐसे तमाम ओहदेदारों को जो सैलाब मुतासरीन में तकसीम के लिए नगद रकूमात हासिल किए हैं, हिदायत की कि वो फौरी तौर पर अपने जोनल दफातर में ये रकूमात जमा करवा दें। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 19 अक्टूबर को सैलाब मुतासरीन में फ़ीकस 10,000 रुपये की माली इमदाद का ऐलान किया था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर रकूमात तकसीम की जा रही थी। ज़राए ने बताया कि जीएचएमसी के ओहदेदारों और अमले को इनके मुख्तस फ़राइज़ पर वापसी को यकीनी बनाने के लिए फैसला किया गया है। ज़राए का कहना है कि जीएचएमसी के इंतखाबात के ताल्लुक़ से भी बहुत काम बाकी है और इंजीनियरिंग के कामों के अलावा सफाई के काम भी इल्तवा में हैं। इसी वजह से हुकूमत ने रकूमात की तकसीम के बजाय उन ओहदेदारों और अमले को उनकी मुख्तस करदा खिदमात पर वापस करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक अब से ये रकम जीएचएमसी के हेडक्वार्टर्स टैंक बॉन्ड पर तकसीम की जाएगी और इस सहूलत से ऐसे ख़ानदान इस्तेफ़ादा कर सकते हैं जिन्हें अब तक सरकारी मदद नहीं मिली है। इससे कबल जीएचएमसी का मुतल्लिक़ा अमला मुतासरीन के दावों की तनक़ीह करेगा, जिसके बाद रकूमात की तकसीम की जाएगी। हुकूमत ने बारिश और सैलाब के दौरान मुकम्मल तौर पर मुनहदम करदा मकान की दोबारा तामीर के लिए फ़ीकस 1 लाख रुपये और जुज़वी तौर पर मुनहदमा मकान के लिए 50,000 रुपये की माली मदद का भी ऐलान किया है। हुकूमत ने दशहरे के बाद ये इमदाद तकसीम करने का फैसला किया था। सैलाब मुतासरीन के लिए मरकज़ से तकरीबन 225 करोड़ रुपये मंजूर। हैदराबाद के अलावा रियासत के किसानों का अहाता किया जाएगा। मरकज़ी हुकूमत ने शहर हैदराबाद में सैलाबज़दा इलाकों में राहत और बाज़ाबादकारी के कामों के लिए स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड के तहत तकरीबन 225 करोड़ रुपये जारी करने का फैसला किया है। इस रकम के जरिए रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में इन किसानों की भी मदद की जाएगी जिनकी फसलें मौसलाधार बारिश के नतीजे में नाकाबिल इस्तेमाल हो गई हैं। हफ्ते को जारी करदा एक प्रेस नोट में बताया गया कि यह फंड फरवरी-मार्च 2021 में जारी किए जाने वाले थे। ताहम अब मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी की शख्सी कोशिशों की वजह से आजिलाना तौर पर जारी करने का फैसला किया गया है, जिसके जरिए राहत और बाज़ाबादकारी के कामों के लिए हुकूमत तेलंगाना के पास दरकार फंड्स दस्तियाब रहेंगे। किशन रेड्डी ने मुतल्लिक़ा ओहदेदारों के साथ कई अदवार का तबादला ख्याल किया और दफ्तर वज़ीर आज़म को भी तफसीली रिपोर्ट रवाना करते हुए सूरत हाल से वाकिफ़ करवाया गया। मरकज़ी हुकूमत के ओहदेदारों पर मुश्तमिल एक टीम ने हाल ही में हैदराबाद का दौरा करते हुए सैलाब की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया है। इस टीम ने हुनूस अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है। बयान में बताया गया कि मरकज़ी टीम की रिपोर्ट मौसूल होने के बाद पूरी रियासत के लिए एक जामे सैलाब रिलीफ पैकेज मंजूर करने पर गौर किया जाएगा। मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तहत आजिलाना तौर पर फंड्स की जराई को यकीनी बनाने के लिए इज़हार तशक्कुर किया। हालिया बारिश से शहर के 6 तालाबों की हालत मखदूश। 14 तालाबों में शिगाफ, 32 के पिश्तों को नुकसान। इमरजेंसी और मुस्तकिल कामों के लिए 41 करोड़ रुपए की सिफारिश। ग्रेटर हैदराबाद में 12 अक्टूबर से मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। इसके सबब शहर और इसके अतराफ में कई मुकामात पर तालाबों में शिगाफ पड़ गए और कई बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर और इसके अतराफ में 15 फील्ड मैनेज ग्रुप्स तश्कील दिए गए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर महकमा आबपाशी के इंजीनियर्स के अलावा HMDA और GHMC के ओहदेदारों इसमें शामिल थे। इन ग्रुप्स की तश्कील का मकसद शहर और इसके तरफ में वाक़ झीलों और तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम किए जा सकते हैं। इन टीमों ने GHMC के हुदूद में 185 तालाब और HMDA के हुदूद में 17 तालाबों का मुआयना किया और अपनी रिपोर्ट पेश की कि इनमें से 6 तालाबों की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है।
जबकि 14 तालाबों में शिगाफ पड़ गए। रिपोर्ट के मुताबिक 27 तालाबों के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा, 32 तालाबों के पिश्तों को नुकसान हुआ और 31 तालाबों की सतह बुलंद करने के लिए जो पिश्ते बनाए गए हैं उन्हें नुकसान पहुंचा। इस टीम ने इन तालाबों की तामीर और मरम्मत के इमरजेंसी कामों के लिए तकरीबन 10 करोड़ रुपये और मुस्तकिल कामों के लिए तकरीबन 31 करोड़ रुपये फराहम करने की सिफारिश की है। इस टीम की जानिब से जो तफसीलात फराहम की गई हैं, इनमें 6 तालाब जिनकी सूरत हाल तशवीशनाक है। इनमें बालापुर मंडल में वाक़ पद्दचेरू, गंडीपेट, पोपलगोड़ा में वाक़ भागीर तुमचेरू, श्रीलिंगमपल्ली मंडल के मियाँपुर में वाक़ कुत्तागुंटा, राजेंद्र नगर मंडल के गगन पहाड़ में वाक़ मामेड़ा कुंटा, शेखपेट मंडल के हुदूद में शाह हातिम तालाब और शेखपेट मंडल के हुदूद में अनंत गनी कुंटा शामिल है। ये तमाम तालाब के शिगाफ टूट गए हैं। फील्ड मैनेजमेंट के 15 टीमों ने जुमला 192 तालाबों का मुआयना किया और इमरजेंसी कामों के लिए तकरीबन 10 करोड़ और मुस्तकिल कामों के लिए 31 करोड़ से ज़ायद फंड्स की सिफारिश की है। सैलाब से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों के अवाम का सरकारी इमदाद के लिए एहतजाज। हैदराबाद के सैलाब से मुतासरा इलाकों में रहने वाले चंद अफराद ने उप्पल, सिकंदराबाद और मलकाजगिरी में GHMC के दफ्तरों के रूबरू एहतजाज करते हुए हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सरकारी इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत की जानिब से इन ऐलान करदा रकम सिर्फ चंद अफराद में ही तकसीम की गई है। उन्होंने GHMC के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मदाखलत करते हुए इन्हें मुंतशिर कर दिया। हुकूमत की जानिब से 10,000 रुपये की फौरी इमदाद की तकसीम का काम कल से रोक दिया गया है। अंबरपेट में उस वक्त कशीदगी फैल गई जब एक खातून ने रुकन असम्बली वेंकटेश की कार को रोककर शिकायत की कि उन्हें इमदाद मौसूल नहीं हुई। इसी दौरान गोल नाके में एक शख्स ने खुदकुशी करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने फौरी तौर पर हरकत में आते हुए उसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। अंबरपेट हल्के के रुकन असम्बली के मकान के सामने से उस शख्स ने अचानक खुदसोजी की कोशिश की, जिस पर कुछ देर के लिए सनसनी फैल गई। वहां मौजूद अफराद फौरी तौर पर उसको रोक दिए। इस मौके पर रुकन असम्बली के मकान के सामने सूरत हाल कुछ देर के लिए कशीदा हो गई। एहतजाजियों ने वाज़ेह किया कि जब तक इनको फी कस 10,000 रुपये माली इमदाद नहीं मिलती, वो रुकन असम्बली के मकान के सामने से नहीं हटेंगे। इन एहतजाजियों में ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल थी। बरहम एहतजाजियों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि वह सैलाब मुतासरीन हैं, ताहम इनमें से किसी एक को भी 1 रुपया नहीं मिला। राजू नगर के रहने वाले लोगों ने भी दबाला नगर मेदक रोड पर एहतजाज करते हुए रास्ता रोक दिया। इसी तरह के मनाजिर आइबिड्स, राजेंद्र नगर, करमन घाट और नामपल्ली पर भी देखे गए। MS एजुकेशन की जानिब से सैलाब से मुतासरा स्टूडेंट्स को इंटर और डिग्री की 1 साल की तालीम मुफ्त। हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिश के दौरान आए सैलाब के मुतासरीन की मुश्किलात और परेशानियों को सिर्फ तसव्वुर किया जा सकता है, जिनका सब कुछ इस पानी में बह गया है। MS एजुकेशन अकेडमी की जानिब से जहां सैलाब के मुतासरीन को राहत रिसानी के लिए शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर वाक़ तालीमी इदारों की इमारतों को खोलकर पनाह फराहम की गई, वहीं मुतासरीन में राशन और कपड़ों की तकसीम में भी मदद की गई। एक तरफ कोविड की वजह से मुआशी चैलेंजेस का सामना करने वाले अफराद पर सैलाब की वजह से दोहरी मार पड़ी है। MS एजुकेशन अकेडमी की इंतजामिया ने उन नौजवानों की तालीम के हुसूल में मदद करने का अहद किया है जो इन मुतासरा इलाकों में रहते हैं। MS जूनियर कॉलेज और MS डिग्री कॉलेज की जानिब से सैलाब से मुतासरा इलाकों के तमाम बच्चों को 1 साल की मुफ्त तालीम देने का पेशकश किया जा रहा है। ये किसी तहफ़्फ़ुज़ात के बगैर बिला इम्तियाज़ और गैर मशरूत पेशकश है। उन्हें सिर्फ मुताल्लिक़ा अहदेदारों से इस बात का सबूत पेश करना होगा कि वो इन इलाकों में रहते हैं जो सैलाब से शदीद तौर से मुतासिर हुए। MS न सिर्फ मुफ्त तालीम फराहम करेगा बल्कि मुफ्त किताबें और मुताल्ले का मवाद भी इन स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। इंटरमीडिएट और डिग्री कॉलेजेस के तमाम कोर्सेस में तमाम ब्रांचों में नशिस्तें दस्तियाब हैं। जो स्टूडेंट नीट इम्तिहान दोबारा तहरीर करना चाहते हैं उनके लिए भी खुसूसी इंतजाम किया जाएगा और उन्हें 1 साल की मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। ग्रेटर हैदराबाद में बस पास की मुद्दत में तोसी। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने आज ऐलान किया कि ग्रेटर हैदराबाद में बस पास में तोसी दी जा रही है। लॉकडाउन की वजह से जितने दिन मुतासिर हुए हैं उतने दिन की तोसी दी जाएगी। इससे उन लोगों को फायदा होगा जिन्होंने लॉकडाउन से चंद दिन पहले ही अपने बस पास की तजदीद करवाई थी, यानी रिन्यूअल करवाया था। TSRTC ने बताया कि जितने दिन का नुकसान हुआ है उतने दिनों के लिए नया बस पास दिया जाएगा। ऐसे लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो बस पास काउंटर पर जाकर ID कार्ड और टिकट का रिन्यूअल करा लें। नया बस पास 30 नवंबर तक इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये सहूलत सिर्फ उन बस पास होल्डर्स को दी जा रही है जिन्होंने अपने पास का लॉकडाउन की वजह से इस्तेमाल नहीं किया। 6 महीने के वक्फे के बाद ग्रेटर हैदराबाद में बसेस का आगाज गुज़िश्ता महीने ही किया गया था। 2021 जनवरी तक कर्नाटका में थिएटर्स बंद रहेंगे। पेंशनर्स के लिए इत्तला। रियासती हुकूमत के तमाम सर्विस पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और दूसरे सरकारी पेंशनर्स से जो दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में पेंशन पेमेंट यूनिट के जरिए वज़ाइफ हासिल करते हैं, ख्वाहिश की गई है कि वो 1 नवंबर से 31 मार्च 2021 तक डिजिटल तरीक़ेकार के जरिए अपने सालाना वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट्स दाखिल करें। यहाँ जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया है कि कोविड-19 की वबा के पेश नज़र डिजिटल तरीक़ेकार TF फोलियो
मी सेवा और जीवन पर मौन तरीके से इस्तेफादा करते हुए ये सर्टिफिकेट्स दाखिल किए जा सकते हैं। पेंशनर्स से ख्वाहिश की गई कि वो रवां साल अपने लाइफ सर्टिफिकेट्स के इंतकाल के लिए पेंशन पेमेंट ऑफिस की किसी भी ब्रांच से रुजू ना हो।